हाय हेलो नमस्कार वेलकम टू एमएस ट्यूटोरियल। तो आज क्लास रे आमे माने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किछटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। तो ता पूर्व जो माने चैनल को नुआ आछंती ओएसटीटी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हेची ता सहित हमर 7टा वीएसटी कंप्लीट हेची। तो जो माने देखि नांती देखंतु तो हमर 5टा वीएसटी रे 20 टी लेखा क्वेश्चन थिला। 6th नंबर वीएसटी रे हमर 40 क्वेश्चन थिला। 7th नंबर वीएसटी रे हमर 50 क्वेश्चन थिला। जो 6th नंबर वीएसटी रे हमर 40 क्वेश्चन थिला सेथिरे हमें ऑर्गेनिक पार्ट को एक्सक्लूड कर देइतिले। तो आजिरो क्लास से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो आईयूपीएसी नेमिंग ऊपर किछ क्वेश्चन अछि एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कार्बोआनायन फ्री रेडिकल ऊपर किछटा क्वेश्चन अछि। तो जो माने देखि नांती प्लेलिस्ट को विजिट करंतु सेथिरे दीटा प्लेलिस्ट अछि गोटे थ्योरी क्लास आ गोटे हला हमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आमे एबे क्वेश्चन स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 कौन देखंतु 1 देला द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड हमको पचारि। तो आमे कौन जानछंती आईयूपीएसी नेमिंग आमे केमिति करंती लॉन्गेस्ट चेन रूल देखबा तापर आमे देखबा प्रायोरिटी को लोएस्ट प्रायोरिटी दबा माने जोटा हमर फंक्शनल ग्रुप हो बा कोन हमर डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड हो ताको आमे लोएस्ट प्रायोरिटी दबा। तो मु एठी नंबरिंग करिवि कोटा हमर लॉन्गेस्ट चेन हबो एटा ही हबो काइना चारटा कार्बन। तो मु एको नंबरिंग कले 1 2 3 4 मु काहे कि एपटरू 1 2 3 4 कलिनी काहे कि ना एठी मोर डबल बॉन्ड टा फास्ट रे अछि ताको लोअर प्रायोरिटी देबी माने लो नंबर रे से जेमती रहिबो। तो एटा कोन हला 3 नंबर पोजीशन ले मोर मिथाइल ग्रुप दीटा लागला तो कोन हबो ना 3 3 डाइमिथाइल 3 3 डाइमिथाइल ब्यूट ब्यूट 1 एन कौन हम 3 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 एन ब्यूटा कौन है वार्ड रूट है। तो ये ऑप्शन ले देखो ऑप्शन नंबर बी टा अच्छी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। तापर क्वेश्चन नंबर 2 देखो राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड हमको पचारि। तो ये देखो COH ग्रुपटा लगी माने ये कौन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगी। तो यहाँ गोटे फंक्शनल ग्रुप लगला आउ ये डबल बॉन्ड अच्छी। तो आम कौन करवा फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी दबा माने फास्ट प्रायोरिटी दबा किंतु नंबरिंग टा से कौन हम लो रे जेमिति पड़ुथबो। तो यही पटू आम करवा 1 2 3 4 5। तो डबल बॉन्ड मोर कोठी पड़िला 2 नंबर पोजीशन ले 5 हैला माने कौन हम मोर पेंट हम वर्ड रूट टा। तो पेंट तापर कौन हम ना 2 तापर EN तापर 1 ओइक एसिड कहीं ना कार्बोक्सिलिक एसिड रो सफिक्स कौन हम ओइक एसिड हम। तो पेंट 2 EN 1 ओइक एसिड है करेक्ट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 3 देखंतु आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड हमको पचारि। तो एको आमे कौन करबा एको आमे फास्ट नंबरिंग करबा। तो एको मु खोली दउची CH2 डबल बॉन्ड CH तापर CH ए देखंतु ए CH को दीटा CH3 ग्रुप लगी। तो गोटे CH3 एमिति धर मु लगेली आ गोटे एमिति लगेली। तो मु नंबरिंग को पटरू करिवि एपटरू करिवि काहे ना डबल बॉन्ड टाको प्रायोरिटी दबा। तो एमती है नंबरिंग 1 2 3 4। तो मोर 3 नंबर ग्रुप रे कौन है ना गोटे सब्स्टिट्यूएंट लगिला। सब्स्टिट्यूएंट लगिला माने मु कौन लिखबी 3 मिथाइल वार्ड रूट टा मोर कौन हम ब्यूट हम। तो कौन हम ना 3 मिथाइल ब्यूट 1 एन। तो करेक्ट आंसर कौन है ना हमर 3 मिथाइल ब्यूट 1 एन कोटा ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 4 देखंतु द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 1 ब्यूटेन 3 YNE आर 5 सिग्मा 5 पाई 7 सिग्मा 3 पाई 8 सिग्मा 2 पाई 6 सिग्मा 4 पाई। तो मते आगे कौन देछि एटा गोटे नेमिंग टा देछि मु तार यार स्ट्रक्चर टा काटिला पर हमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करिबा। तो वर्ड रूट मोर कौन हला ब्यूट ब्यूट हला माने चारिटा कार्बन हबो। तो तापर कहिछि 1 नंबर पोजीशन ले मोर डबल बॉन्ड अछि माने इन अछि। तो 1 2 3 4 कली। तो 3 नंबर पोजीशन ले मोर कौन अछि ना ट्रिपल बॉन्ड अछि। तो तापर मु कौन करबी H भरी करबी एठी CH2 हबो एठी गोटे CH लागिवो एठी लागिवनी एठी कौन हबो ना दीटा CH लागिवो गोटे दीटा H लागिवो। तापर एटा देखंतु पाई बॉन्ड आ सिग्मा बॉन्ड गणिबा। तो एठी हमर केतेटा पाई बॉन्ड केतेटा सिग्मा बॉन्ड अछि एठी गोटे सिग्मा आ गोटे पाई अछि। तो एठी केतेटा पाई अछि दीटा पाई अछि काहे ना हमर हाइब्रिडाइजेशन ले सिग्मा बॉन्ड टा पार्टिसिपेट करे। तो केतेटा हमर पाई हे गला टोटल 3टा पाई बॉन्ड हे गला। तापर सिग्मा गणिबा सिग्मा एठी केतेटा दीटा एटा गोटे 3टा एटा गोटे 4टा 5टा
छटा सातटा ताले केतेटा सिग्मा बॉन्ड है 7टा सिग्मा बॉन्ड है 3टा पाई बॉन्ड है तो कौटा अच्छी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अच्छी। तो ये आपण मैंने जदि भी स्ट्रक्चर न काटिकी भी ये इजिली आंसर करेंगे। तो ये ब्यूटीन अच्छे माने डबल बॉन्ड YN अच्छे माने ट्रिपल बॉन्ड तुम ये गोटे पाए ये दुईटा पाए टोटाल है 3टा पाए। तो आपण मैंने ऑप्शन में देखिए कौटी 3टा पाए अच्छी तो यहाँ अच्छे यहाँ ही करेक्ट हो जदि ऑप्शन में 3टा पाए माने 2टा ऑप्शन में था यहाँ धर 2 पाए न कि 3 पाए था देन आपण मैंने सेटा कौन करते स्ट्रक्चरटा काटिला पर ही कैलकुलेट कर पारते। तो कैलकुलेट करके करेंगे। तापर क्वेश्चन नंबर 5 देखो 5 देला राइट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड आमको देती इटार IUPAC नेम पचार एमी माने मिथाइल ग्रुप लगी। तो यार स्ट्रक्चर आम काटिबा देखो एमती फास्ट आम कुछ स्ट्रक्चरटा को काटिबा सेटा एमती है तापर एमती तापर एमती 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 ये मिथाइल ग्रुप माने एटा CH3 लगी एठी गोटे CH3 लगी ये गोटे पुणी फंक्शन माने सब्स्टिट्यूएंट CH3 लगी तापर एटा ही ना ना ये गोटे डबल बॉन्ड लगी ये डबल बॉन्ड देखिए ये एमती लगी। तो एक मुझे नंबरिंग करी कौन ना लंगेस्ट चेन देखी तो लंगेस्ट माने यही पटरू भी जापरि यही पटरू भी जापरि। तो देखो यही पटरू जदि मुझे गली मोर डबल बॉन्डटा कौन हम मैक्सिमम नंबर में पड़ो किंतु मुझे यही पटरू आसिली तो कौन हम ना मोर लोअर नंबर में पड़ो। तो यही जो रूलटा आमर करेक्ट हम। तो एक आम नंबरिंग करवा नंबरिंग कले कौन हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 10 है एठी मोर गोटे CH3 लगी कहीं मिथाइल कहता एठी भी CH3 लगी। तो यहाँ कौन है एठी गोटे भी C अच्छी देखो एठी CH3 तो मोर यहाँ वार्ड रूटटा कौन होगा 10 माने डेक हम डेक है देखो ये गोटे ये जोटा नुहे कि एमती लगी यहाँ कौन एठी गोटे CH2 लगी एठी गोटे CH3 लगी माने कौन यहाँ है मोर इथाइल ग्रुपटे लगी माने C2H5 लगी एठी गोटे CH2H5 एठी गोटे C2H5 लगला कौन है इथाइल ग्रुप है माने 5 और 6 पोजिशन ले मोर लगिला हूँ इथाइल ग्रुप ताले मु यार ना कौन लिखी 5 6 डाईइथाइल डाईइथाइल तापर कौन लिखी 3 मिथाइल तापर कौन लिखी 3 मिथाइल लिखिली तापर मोर यहाँ कौन हम डेक तापर केते नंबर पोजिशन ले मोर डबल बॉन्ड अच्छी 4 नंबर डेक ENE हम ये जो डाईइथाइल और मिथाइल इथाइलटा मोर फास्ट आसी से कौन हम माने डिक्शनरी रूल अनुजाई से फास्ट अच्छे से 5 6 डाईइथाइल 3 मिथाइल डेक 4 ENE इज द करेक्ट आंसर। नंबरिंग कहीं पटरू है ना यहाँ लंगेस्ट चेन रूल है तापर यहाँ मोर कौन है लोएस्ट पोजिशन ले रहा माने जिते नंबरिंग करी से लोएस्ट पोजिशन ले रहा करेक्ट हम 5 6 डाईइथाइल 3 मिथाइल डेक 4 ENE इज द करेक्ट आंसर। तापर मत पचारा क्वेश्चन नंबर 6 IUPAC नेम ऑफ C6H5COCl तो कौन मत पचार यहाँ C6H5COCl मत पचार तो ये जो COCl ग्रुपटा कौन ना कार्बोनिल क्लोराइड ग्रुपटा माने तो यहाँ कौन हम ना बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड हम इज द करेक्ट आंसर हो गला। तो 6 नंबर सरला तापर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 कौन देला ना द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर नोमेनक्लेचर जितेबाला आम IUPAC नेमिंग करवा से आम कौन ना फंक्शनल ग्रुप धर मत 2-3टा देला तो से मुझे कौन करी नंबरिंग केमी करी प्रायोरिटी गोटे अच्छी फंक्शनल ग्रुप तो से प्रायोरिटी कौन ना COH ग्रुप रहा मोर SO3H ग्रुप रहा मोर COR ग्रुप रहा COCl रहा CONH2 तापर है मोर CN तापर है CHO रहा मोर कीटोन वाला रहा OH रहा मोर NH2 रहा मोर कौन हम ना डबल बॉन्ड जो तापर मोर ट्रिपल बॉन्ड रहा माने फंक्शनल ग्रुप तापर डबल बॉन्ड तापर ट्रिपल बॉन्ड फास्ट है COH तापर SO3H तापर COR COCl CONH2 यहाँ है आमर कौन है यहाँ CN CHO COOH NH2 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहा तो ये कौटा हो देखो COH ना फास्ट यहाँ ही अच्छे COH तो करेक्ट आंसर हो गला ऑप्शन नंबर डी। तापर पचार 8 नंबर IUPAC नेम ऑफ द नियोपेंटेन कौन कहला नियोपेंटेन तो नियोपेंटेन को फास्ट आप काटिबे तो यहाँ कौन है ना CH3 यहाँ है CH3
CH3 এটা হল CH3 তো এটা দেখন্তু এটা को कहते नियोपेंटेन तो एको आम जो IUPAC नेमिंग करवा तो लंगेस्ट चेन देखा यहाँ मोर तीनटा हूँ लंगेस्ट चेन हम 1 2 3 तो 2 नंबर पोजिशन मोर कौन है ना दुईटा मिथाइल ग्रुप लगे कौन है ना 2 डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल यहाँ कौन हम मिथेन इथेन प्रोपेन 2 डाई मिथाइल प्रोपेन है करेक्ट आंसर नियोपेंटेन IUPAC नेमिंग है 2 3 डाई मिथाइल है प्रोपेन तो कौटी अच्छी 2 3 ना 2 डाई मिथाइल ना 2 डाई मिथाइल यहाँ एमती है कि तो एमती ही होता तो यहाँ है कौन ना 2 डाई मिथाइल प्रोपेन इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी तापर 9 नंबर देखो देला CnBrOH ये जोटा देती यार IUPAC नेमिंग पचार तो आम एक केमी करवा फास्ट आम देखिले जो CN टा फास्ट रपर तो CN को फास्ट प्रायोरिटी देली तापर देखो मुझे जीवी ना एपट्रु आसबि तो जदि मुझे पट्रु नंबरिंग कली तो यहाँ है 1 एटा 2 एटा 3 एटा 4 एटा 5 एटा है 6 मोर होगला तो यहाँ देखूँ यहाँ कौन हो गोटे 2 नंबर पोजिशन रोचे ये गोटे 5 नंबर पोजिशन रोचे तो यहाँ मोर 7 हो तो एपट्रु मुझे जितेबाला नेमिंग करी यपट्रु जितेबाला नेमिंग करी 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है तो मोर जो 3 नंबर पोजिशन रहा आ गोटे 6 नंबर पोजिशन रहा तो टोटाल है के 9 तो आम कौन जानते लोएस्टा को नवा ताले करेक्टा कौटा हो ना यपट हो करेक्ट तो आम कौन करवा यहाँ को 1 2 3 4 5 6 है तो मोर कौन हम ना 2 नंबर पोजिशन Br माने ब्रोमो हम 5 नंबर पोजिशन OH माने OH रो प्रिफिक्सटा कौन हुए ना हाइड्रोक्सी हम 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी तापर मोर कौन हम बेंजो नाइट्राइल हम कहीं यहाँ हूँ CN सफिक्सटा आमर हुए नाइट्राइल तो कौन हम 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल तो कौटा अच्छी एटा ना एटा भी नहीं करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल तापर क्वेश्चन नंबर 6 देखो IUPAC नेमिंग पचार ये जो कंपाउंडटार आम कौन करवा डबल बॉन्ड को आम ये फंक्शनल ग्रुप आमर कि एड़ा सब कौन हम यहाँ सब्स्टिट्यूएंट आकार लगे तो मुझे नंबरिंग कली 1 2 3 4 5 है तो 2 नंबर पोजिशन मोर कौन लगे गोटे Cl लगे माने क्लोरो ग्रुप लगे तो कौन हम या ना 2 क्लोरो 4 मिथाइल तापर यहाँ कौन हम पेंट 2 ENE पेंट 2 ENE 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंट 2 ENE इज द करेक्ट आंसर कौटे अच्छे 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंट 2 ENE यहाँ 2 क्लोरो 4 मिथाइल 2 पेंटिन इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट तापर क्वेश्चन नंबर 11 देखो पचारा टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन द लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड इज आमको पचार ऑप्शन 4टा देती पचार तो रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन आम जितेबाला कही रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फाएज माने जहार अधिक अल्फाएज थी तार कौन हम रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन टा कम हम जार कम अल्फाएज थी तार रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन टा आमर कौन हम कम थे अधिक हम तो ये आम नंबर ऑफ अल्फाएज गणवा तो ये देखो ये जो CH2 यहाँ है CH2 तो ये जो पोजिशन को ये जो C आउ कि C लगे कि लगे तो ये अल्फा कार्बन 0 जदि अल्फा कार्बन ये 0 है अल्फाएज भी ये 0 हो गला तो ये केतेटा अल्फाएज ये आमर 3टा अल्फाएज ये केतेटा अल्फाएज 6टा 3 3 6टा ये केतेटा ना यहाँ जो लास्ट नंबरटा को करुचे C डबल बॉन्ड C यहाँ है C यहाँ है CH3 यहाँ है CH3 यहाँ है CH3 तो कौन है ना C डबल बॉन्ड C तो ये देखो ये जो कार्बन यहाँ है अल्फा कार्बन यहाँ भी अल्फा तो केतेटा अल्फा कार्बन है टोटाल 12टा अल्फा कार्बन है अल्फा एच है 4टा अल्फा कार्बन 12टा अल्फा एच है तो ये मोर कौन हम ना ये कौन हम ताले मत पचारा कौटार लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ताले कौटा हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हम आम जानले जार हाएस्ट अल्फाज तार हाइड्रोजिनेशनटा कम हम है तापर क्वेश्चन नंबर 12 देखो अरेंज फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी मत 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन 1 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन
एंड 3 डिग्री मिथाइल कार्बोकैटायन देइछि। तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी आम केमी चेक करिया फास्ट रिजोनेंस तापर आम देखिबा कोन हाइपर कंजुगेशन एडा सब रिजोनेंस देखैबो। तो कौन हम ना फास्ट आई हम तापर मोर सेकेंड आई हम तापर ए जो दी जनक मध्य कौन हुए ना ये जो 3 नंबर मिथाइल कार्बोकैटायन ले 9टा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर देखाए से ये कौन हुए ना मोर स्टेबल हुए 1 डिग्री बेंजाइल कार्बोकैटायन अपेक्षा। तो कौन हम ना यहीटा ही करेक्ट सीक्वेंस हम आई सेकेंड आई तापर आई भी तापर थर्ड आई। ऑप्शन नंबर सी अच्छी करेक्ट आंसर। तो तापर देखो पचारा दि आल्केन ऑब्टेन्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एसेटेट मत कौन कहूँ सोडियम एसेटेट को आम कौन करवा डीकार्बोक्सिलेशन करवा। डीकार्बोक्सिलेशन कले आमर कौ आल्केनटा फॉर्म हम CH3CH3 ना है CH3CH2CH3 CH3CH2CH2CH3 ना CH4 यहाँ है आमर कौन इथेन हम यहाँ कौन हम मिथेन इथेन प्रोपेन हम यहाँ आमर कौन हम ब्यूटेन हम यहाँ हम कौन मिथेन हम। मत पचारा डीकार्बोक्सिलेशन हम कौन हो सोडियम एसेटेट हो। तो सोडियम एसेटेट कौन CH3CONA डीकार्बोक्सिलेशन आमर कौन हुए आमर NaOH सहित CaO लगे मैंने कौन हुए सोडा लाइम से यूज हुए आमर सोडा लाइमटा कौन मिक्सचर ऑफ सोडियम कौन हाइड्रोक्साइड आ कैल्शियम आमर ऑक्साइड हुए। तो ये कौन हम ये कौन हम ना ये RH हम माने CH4 हम यहाँ जब मोर RCONA था यहाँ हम RH प्रोड्यूस हम प्रोडक्टा है कि। तो ये कौन हम ना ये आम डबल वाला आल्केन फॉर्म करिपरिबा नाही। जदि ये मोर कौन था C2H5CONA था यहाँ कौन होता C2H6 होता। तो ये आम डबल वाला RR फॉर्मेशन करिपरिबा नाही किंतु कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस रे कौन हुए ना RR फॉर्मेशन हुए। आउ गोटे आमर सेमती वुड्स रिएक्शन अच्छी वुड्स रिएक्शन आमर कौन हम RR फॉर्म हम किंतु आमर मिथेन आम से फॉर्म करिपरिबा नाही। कोटार आम मिथेन फॉर्म करिपरिबा नाही वुड्स रिएक्शन ले आमर मिथेन टाको आम फॉर्मेशन करिपरिबा नाही सेठी RH हुएनी सेठी कौन हुए ना RR हुए वुड्स रिएक्शन ले है कि। तो यहीटार कौन हुए ना आमर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रे आमर कौन हम ना CH4 ये फॉर्म हम माने यहाँ मिथेन फॉर्म हम किंतु दुईटार आम मिथेन फॉर्म करिपरिबा नाही। गोटे है आमर कौन वुड्स रिएक्शन आ गोटे है कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस रे है कि से आम CH4 को प्रोड्यूस करिपरिबा नाही से प्रोसेस थ्रू रे। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 14 देला 14 कौन देला ना 14 देछि कार्बा आनायन देछि मते पचारछि तार स्टेबिलिटी पचारछि 3 डिग्री मिथाइल कार्बा आनायन 2 डिग्री मिथाइल कार्बा आनायन तापर 1 डिग्री मिथाइल कार्बा आनायन तापर 1 डिग्री बेंजाइल कार्बा आनायन। तो ये आम कौन देखा रिजोनेंस एटारे रिजोनेंस शो करे तो ये मोर स्टेबल हो। तापर एंको कथार आम कौन जानते 1 डिग्री मिथाइल कार्बा आनायनटा मोर स्टेबल 2 डिग्री मिथाइल कार्बा आनायन अपेक्षा तापर 3 डिग्री माने आई भी तापर थर्ड आई तापर सेकेंड आई तापर आई हम आई भी थर्ड आई सेकेंड आई माने करेक्ट आंसर हो गला ऑप्शन नंबर बी है। तो कार्बोकैटायन ले टिके रोचे एक्सेप्शन माने जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन टा कौन होची मोर स्टेबल होची बेंजाइल लो 1 डिग्री कार्बोकैटायन अपेक्षा नहले फ्री रेडिकल हो बा कौन कार्बा आनायन हो जेतिकी भी बेंजाइल कार्बोकैटायन कार्बा आनायन बा फ्री रेडिकल आसीबे से मोर स्टेबल हेबे। तापर रहिला कार्बा आनायन ले कौन हो ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मिथाइल कथा किंतु फ्री रेडिकल ले कौन हम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एतिकी ही कॉन्सेप्ट जानिले आम क्वेश्चन सॉल्व करि परिबा। तापर पचारा द करेक्ट ऑर्डर इन व्हिच फॉलोइंग कंपाउंड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी मिथाइल अल्कोहल कही CH3OH कही आ गोटे कही पी नाइट्रोफिनल कौन कही पी नाइट्रोफिनल यहाँ है आमर पी नाइट्रोफिनल आउ गोटे आमर कही कौन ना फिनल खाली फिनल कही। तो ये कौन हम ना यहाँ फिनल है तो यहाँ एसिडिटी पचार। तो ये कौन हम ना आमर जो बेंजीन रिंग वाला एसिडिटीटा माने जो आल्काइल वाला अपेक्षा अधिक हम। तो ये दी जनकर या अपेक्षा अधिक है। तापर रहिला एटा जो पी ग्रुप रे लागिछि बोली यार अधिक हम एटी जो पी जगह पोजिशन ले लागिछि बोली खाली फिनल अपेक्षा अधिक हम ताले कौन हम पी नाइट्रोफिनल अधिक हम कहा अपेक्षा फिनल अपेक्षा तापर आमर मिथाइल अल्कोहल रहिबो। तो ये करेक्ट आंसर कौन हो पी नाइट्रोफिनल तापर मोर फिनल तापर मोर मिथाइल
अल्कोहल तापर करेक्ट आंसर हो गला ऑप्शन नंबर डी। तापर ये पचारा 16 नंबर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कौन पचार कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ये पचार ये सिंपल अच्छी तो सिंपल माने अल्फा एज काउंट करदे हाइपर कंजुगेशन अल्फा एज काउंट करेंगे तो यार हम के 9टा अल्फा एज यार हम 6टा यार हम 3टा यार हम 0 तो कौन हम 9 माने यहीटा ही मोर हम सेकेंड आई तापर थर्ड आई तापर मोर IV तापर मोर कौन हम आई हम सेकेंड आई तापर थर्ड आई तापर IV तापर आई है करेक्ट आंसर हो गला ऑप्शन नंबर डी सेकेंड आई थर्ड आई IV तापर आई। तापर क्वेश्चन नंबर 17 देखो IUPAC नेमिंग पचार तो आम एवं ही पढ़ी आसिले मैंने प्रायोरिटी फास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रे रहिबो तार नंबरिंग मु कोल साइड रू करी ए साइड रू 1 2 3 4 तो यहाँ मोर कौन हो ये सब्स्टिट्यूएंट हो तो कौन हम ना 3 ब्रोमो आ 2 नाइट्रो ब्रोमो और नाइट्रो मध्य किए फास्ट आसो ब्रोमो अल्फाबेटिकली तो कौन हम ना 3 ब्रोमो 2 नाइट्रो 3 ब्रोमो 2 नाइट्रो मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन तो कौन हम ना ब्यूटानोइक एसिड 3 ब्रोमो 2 नाइट्रो ब्यूटानोइक एसिड कोटा अच्छी 3 ब्रोमो 2 नाइट्रो ब्यूटानोइक एसिड ऑप्शन नंबर सी अच्छी करेक्ट आंसर 3 ब्रोमो 2 नाइट्रो ब्यूटानोइक एसिड तो ये ही 17टा क्वेश्चन ही थिला तो ये ही कंप्लीट होची। तो आउ गोटे कॉन्सेप्ट मु कहबाकू चाहूँगी माने आमर जो क्वेश्चन आसेनी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर कथा पचारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो आ गोटे आमर कौन पचारे आ गोटे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कथा हमको पचारे माने पचारे जे 4टा ऑप्शन देथिबो पचारथिबो जे व्हिच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आमे कौन जानचंती जेते बेले हमर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लागिथिबो माने +R+M इफेक्ट वाला ग्रुप लागिथिबो सेते बेले हमर कौन हबो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हबो तो NH2 हो NHR हो बा OH वाला ग्रुप हो OR ग्रुप लागू से गुड़ा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सेडा हमर लागिथिले आमे कौन करंती धर हमको ये कहिथिला बेंजीन गोटे आ गोटे हमर कहिथिला एनिलीन कहिथिला NH2 आ गोटे कहिथिला हमको नाइट्रोबेंजीन कहिथिला देकी पचारथिला ये तीनटांक मध्य कोटा मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आमे कौन देखंती कोटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो यहाँ कौन आमर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो यहाँ हूँ मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मत जब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कही था देन उल्टी जाता माने कौन होता आमर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुपटा मोर स्टेबल होता माने NO2 होता तो यार आमर गोटे ऑर्डर अच्छी आम लगे कि जापर जे केमी तो मु फास्ट थिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बा कौन ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जोटा को मोर रिएक्टिव कहूँ आ गोटे है सेटा को कौन कहुए ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहुए आ गोटे है कौन कहुए ना एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कहुए एक्टिवेटिंग ग्रुप कहुए। तो तांकर मु गोटे सीक्वेंस लिखि दउची आपण माने नोट करि नियंतु फास्ट हला CH3 तापर हबो NH2 तापर हबो NHR तापर हबो NR2 तापर हबो OH तापर हबो NHC डबल बॉन्ड R तापर मोर हबो OR तापर मोर हबो CO माइनस तापर हबो R माने 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इंक्लूड हबो तापर मोर आराइल ग्रुप इंक्लूड हबो तापर मोर X माने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन CH3 NH2 NHR NR2 तापर OH NH C डबल बॉन्ड R OR CO माइनस R आराइल ग्रुप X धर मो क्वेश्चन आपन को दउची देखंतु एटा मोर हला ना कोन हला मोर एटा CH3 हला एटा टोल्यूइन हला तापर एठी गोटे मो लगेली फिनोल वाला ग्रुप लगेली OH लगेली तापर मो गोटे कोन लगेला एठी OCH3 लगेली आ गोटे एठी मो एमिति लिखिली एटा गोटे क्लोरोबेंजीन देली तो मु एठी पचारली एंकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लो ऑर्डरटा लिखंतु रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लो ऑर्डर रखंतु तो एटा हमर सब कोन होचंती इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होचंती ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होचंती +R+M इफेक्ट वाला होचंती तो एको आमे जते बेले सीक्वेंशियली करिबा तो एंकर ऑर्डर केमिति करिबा जोटा आमे कहिले CH3 तापर NH2 NHR OH एमिति ही करिबा तो एटा मोर कोन CH3 फास्ट आसी तो एटा मोर A ग्रेटर देन तापर किए हबो मोर फिनोल वाला हबो तापर B हबो तापर OR रहउची OH परे जाई को OR रहउची से जो सीक्वेंसटा कहिले देखिबे तो तापर C रहिबो तापर मोर कोन रहिबो D रहिबो Cl टा लास्ट को रहउची जो माने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला ग्रुप तो एटा कोन हला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ला ऑर्डर हला।
ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫିଲିକ୍ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ୱିଥଡ୍ରଇଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ କ'ଣ -R-M ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଉଥିବ, ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଅଲ୍ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ବା ମେଟା ଡିରେକ୍ଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍। ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି NO2 > CF3, ତାପରେ ମୋର SO3H, ତାପରେ ମୋର କ'ଣ ହେବ ନା CN, ତାପରେ ମୋର COCl, ତାପରେ ଆମର COH, ତାପରେ ଆମର COOR, ତାପରେ ମୋର CHO ହେବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ହେଲା ନା କ'ଣ, ଏଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫିଲିକ୍ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ର ଅର୍ଡ଼ର ମୁଁ କହିଲି। ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ୱିଥଡ୍ରଇଂ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲେ, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ହେଲେ ମେଟା ଡିରେକ୍ଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲେ, ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ଅଲ୍ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲେ, ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲେ -R-M ଇଫେକ୍ଟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଲେଖିକି ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ୱିଥଡ୍ରଇଂ ଗ୍ରୁପ୍, ମେଟା ଡିରେକ୍ଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍, -R-M ଇଫେକ୍ଟ, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ଅଲ୍ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍। ଏଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆମେ କହିଲେ, ହେଲା କି। ତ ଧର ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମକୁ ଦେଲି, ଅପସନ୍ ଦେଲି, ଏମିତି NO2 ଗ୍ରୁପ୍ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଖାଲି କହୁଛି OCH3 ଲାଗିଛି, OH ଲାଗିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିଲି NH2 ଦେଇକି ମୁଁ ପଚାରିଲି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭେଟିଂ। ତ କେଉଁଟା ହେବ ମୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭେଟିଂ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଟା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡୋନେଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍ଟା, +R+M ଇଫେକ୍ଟ ବାଲା ହେଲା କ'ଣ ନା ଆକ୍ଟିଭେଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନେ। ତ ଏଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ହେବ, NH2ଟା ହେବ, କାହିଁକିନା NH2ଟାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, CH3, ତାପରେ ଆମର NH2, NHR, NR2, ତାପରେ OH, ତାପରେ କିଏ ଆସିବ, OH ଆସିବ, ତାପରେ ଆମର OR ମାନେ ଏଇଟା ଆସିବ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଆସିବ। ଏଇଠି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବି ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟିଂ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସୁଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇଭଳିଆ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟାକୁ ଦେଖିବେ। ଏମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ଆନିଲିନ୍, ବେଞ୍ଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ରୋବେଞ୍ଜିନ୍ର ପଚାରିଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଲିକ୍ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ହିଁ ସରୁଛି। ଆଉ ତ ଯେମିତି କହିଥିଲି 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଠି ନଥିଲା, ତ ଅର୍ଗାନିକ୍ ପାର୍ଟ, ତ ଏଇଟା କିଛି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦେଲି ଅର୍ଗାନିକ୍ ପାର୍ଟ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ କହିଦେଉଛି। ଭୁଲ କହୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ବଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 - 6/2, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି 3/2 କରିଥିଲି, ତ 10ରୁ 6 ପଢ଼ିଥିଲି 3/2 କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ବି କହିଦେଇଛି, ମାନେ ପାଟିରୁ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯାଇଛି, ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି। କାଲକୁଲେସନ୍ ବି ଆଣ୍ଟି ବଣ୍ଡିଂ ଅର୍ବିଟାଲ୍ ମୁଁ ସେଇଟା ଭୁଲ କରିଥିଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେମିକାଲ୍ ବଣ୍ଡିଂର ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତ ମୋର 3 ସିଗ୍ମା ମାନେ 3 ବଣ୍ଡ ପେୟାର ଆଉ 1 ଲୋନ୍ ପେୟାର ହେଲା। ତ ୟାର ସେପ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ଟ୍ରାୟୋଗୋନାଲ୍ ପିରାମିଡ଼ାଲ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଥିଲା ସେଠି ସ୍କୋୟାର ପିରାମିଡ଼ାଲ୍। ତ ଯେଉଁଠି ବି ଟିକେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ମାନେ ଗତକାଲି, ଏଇଟା ଆଜି ହେଉଛି ଏଇଟା 28ର ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ 28ରେ ହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କାଲି ରାତିରେ ଜଣେ କିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହେଉଛି ବେକାରିଆ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ନା ଭଏସ୍ ଶୁଭୁନି ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଠକୁଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବେକାରିଆ ଫାଲତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସବୁ। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନୁହେଁ କି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ମାନେ କହିଛି ଯେ କେଉଁଠି ଭଏସ୍ ମୋର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ସ୍ଲୋ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଉଡ଼ ଅଛି। ତ ସେଟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନଥିଲେ କି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ କି ଆମକୁ ଭଏସ୍ ଶୁଭୁନି, ଅଡ଼ିବୁଲ୍ ହେଉନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧର କହିବେ, ଆପଣ ପୋଲାଇଟଲି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ଭଏସ୍ ଶୁଭୁନି, ମୁଁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବି ମୋ ଭୁଲକୁ। ତା ମାନେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଠକୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ପାଇଁ। ମୋର ଆଦୌ ବି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଭଲ ପଢ଼ିପାରିବେ ତ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆସିଲେ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଇଚ୍ଛା ନ ଆସିଲେ ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବି ଚାଲିଯାଇପାରନ୍ତି। ମୋର କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଜାଣିଛି, ଯାହା ବି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ବି ପାରୁଛି ପଢ଼େଇବି ଆଉ ବୁଝେଇବି। ଯିଏ ବି ପଢ଼ିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିଛି, ବୁଝେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଟା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍, ସେଟା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି। ମୋ ସକ୍ଷମ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଯେ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି। ତ ଯିଏ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି ବି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ନେଗେଟିଭ୍
घटिबो ही घटिबो एटा मु कहूनी एटा अच्छी नियम सृष्टिर नियम अच्छी तो मु बुझेबाकू ट्राए करिछि आपण बुझी पारिबेनी सेटा होछि आपणकर भूल ट्राए करंतु ना आउथरे बुझिबा पई जोटी न बुझी पारचंदी कुहंतु मु बुझेई देबी ता मान नुहे जे आपण कहबे जे मु सब्सक्राइब आ लाइक पई होछि नु ना सब स्टूडेंट को सहित ठकुछि आदो भी मु ठकिनी मु जेतिक भी जानिछि बुझेबाकू ट्राए करछि आउ एतिक ही कहूछि बाय द वे थैंक यू ऑल आ गोटे कथा थिला माने रिवीजन करिया पई कहितली आउ इच्छा हमर हो नै रिवीजन करिया पई तो मुझे कौन करी ना मुझे पढ़ा को ट्राए करी तो से नेगेटिव कमेंट को देखिकी मुझे काली ठारू ही माने माइंड अपसेट अच्छी तो पढ़ाई बहुत ट्राए कर होनी तो मोर गोटे कथा थिला कि यहाँ क्लास करने तो यहाँ ही करदेली रिवीजन मे भी मुझे न करी पारे बाय द वे थैंक यू ऑल।